लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी तब से लेकर अब तक साला आईपीएल का स्केड्यूल डीले एक बार डिले हो चुका है, बट इस बार ऑफिशियल डेट आ चुकी है बीसीसीआई की तरफ से, तो अब क्लियर है। ऑन टॉप ऑफ दैट आईपीएल के पोस्टपोन होने के ऊपर भी न्यूज आ रही है। आईसीसी के चेयरमैन अरुण धूमल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर। दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए विक्ट्री सेलिब्रेशन की जाने वाली पूरा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला दिल्ली में 15 तारीख को, उसके ऊपर बात करेंगे अपन। और आईपीएल से याद आया, इससे रूमर्स आ रहे हैं कि इस साल 74 से 84 मैचेस होने वाले। तो विल कवर ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर। तो आपको रोज ऐसी एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को, लाइक का टारगेट रखते हैं एंड लेट्स गो। ओके, तो ऑफिशियली आईपीएल शेड्यूल का डेट आ चुकी है 12 तारीख। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिल ने कल ही इंटरव्यू देते हुए बताया कि देखो पहले कल शाम को 4 बजे के आसपास अनाउंस होने वाला था स्केड्यूल, लेकिन वही इलेक्शन वाला लफड़ा पड़ चुका है और इस वजह से अब 12 तारीख तक, उन्होंने बोला 12 तारीख तक मतलब आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी अनाउंस हो सकता है, वरना कल तो अनाउंस हो ही जाएगा। अब जो कल 4 बजे अनाउंस होने वाला था तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये डिले हो गया है, उसके कुछ रीजंस आए हैं। ये ऑफिशियल नहीं है, ये रूमर्स मान सकते हो आप। सबसे पहली तो 2 ऐसे स्टेडियम्स थे जहां पर एक सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से एंड टाइम पर ये स्केड्यूल को पीछे कर दिया गया। ऑन टॉप ऑफ दैट वो सिक्योरिटी कंसर्न तो अब हो गए कंप्लीट, लेकिन फिर बीसीसीआई ने सोचा कि यार अब डिले हो ही चुका है तो 2-3 स्टेडियम ऐसे और हैं जहां पर मई में जाकर बारिश के चांसेस हैं, और फिर इस वजह से उन्होंने सोचा कि अगर अब डिले हो ही गया है तो फिर 1-2 दिन और डिले करके अच्छे से सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये वाली लाइन मेरे को लग रही है देखो फर्जी। वैसे भी देखो यार स्केड्यूल आना था तो शुरुआत के 20 दिन का आना था, तो मई में बारिश आएगी नहीं आएगी उससे अभी क्या लेना देना। वैसे भी वो तो जब दूसरी बार अनाउंसमेंट होगा स्केड्यूल का तभी कर लेते ना सब कुछ। ऑन टॉप ऑफ दैट इनको एंड टाइम पे पता चल रहा है, मान लो ये सिक्योरिटी कंसर्न आते ही नहीं और 4 तारीख को ये कर देते स्केड्यूल रिलीज, तो फिर बारिश का क्या होता? ये क्या बिल्कुल आखिरी तक ही सोच रखा था कि इन्होंने कि भाई एंड टाइम पर हो गया तो अब चेंज कर लेते स्टेडियम। ये रीजंस आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कोई रीजन सही होंगे, बट एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे 12 तारीख को शुरुआत के 20 मैचों का स्केड्यूल आ जाएगा। ओके, अब वो दिल्ली में जो अवार्ड होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का, बाय द वे विराट और रोहित को भी अवार्ड्स मिलने वाले हैं इसमें, उस पे आएंगे अपन, लेकिन उसके पहले अर्शदीप पाजी को फाइन लग चुका है। हाँ, वो जॉनी सिंस वाली लड़ाई की वजह से बीसीसीआई 131 करोड़ रुपए देने वाली है टीम इंडिया को। और भी बहुत सारी न्यूज है, ये सब अपन कवर कर लेते हैं फटाफट रैपिड फायर। ओके, सबसे पहला अर्शदीप पाजी को उस लड़ाई की वजह से 15% का फाइन लग चुका है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक डिमेरिट पॉइंट भी मिल चुका है, लेकिन हारिस रऊफ जैसे बेन वेन नहीं हुए अर्शदीप पाजी, ठीक है। नेक्स्ट, बीसीसीआई अपनी क्रिकेट हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव रिवॉर्ड देने जा रही है इंडियन टीम को। आज तक बीसीसीआई ने इतने पैसे कभी भी नहीं दिए टीम इंडिया को जितना वो ये T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद देने वाले, 131 करोड़। मैं कह रहा हूँ जयशा जी 2024 में जीते थे, उसमें ज्यादा मजा आया था, वहां पर देते ना इतने पैसे, इसमें तो इतना मजा आया भी नहीं जितने पैसे आप दे रहे हो। नेक्स्ट, थोड़ी बहुत आईपीएल की न्यूज है, जीटी के नए बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन बन चुके हैं। नेक्स्ट, योगराज सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया अभिषेक शर्मा के ऊपर जब वो हक रहे थे तब। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि मैं दावा करके बोल रहा हूं कि अभिषेक शर्मा विल बी द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होंगे अभिषेक शर्मा, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये भी बोला कि यार देखो इंडियंस की आदत होती है टांग खींचने की, ईशान किशन को देख लो यार, उस बापड़े को 2 साल तक टीम से निकाल दिया था केवल कुछ लोगों की जलन की वजह से। ये बाय द वे मुझे लगता है एक और खुलासा कर दिया योगराज जी ने। उन्होंने बोला है कि कुछ लोग जल रहे थे, 2-3 लोग, इस वजह से ईशान किशन को बाहर निकाला गया था, लेकिन अब योगराज सिंह की बातों पे क्या ही भरोसा करना। और वो बोले अभिषेक शर्मा कमबैक करेगा और ऑफ कोर्स फाइनल में कमबैक कर ही लिया उन्होंने। नेक्स्ट, विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से अब जाकर कई सालों बाद 5 मैच की ओडीआई सीरीज वापस आने वाली है। आईपीएल के बाद में न्यूजीलैंड के साथ में जब हम ओडीआई सीरीज खेलने वाले होंगे तब हम पहले 3 मैच खेलने वाले थे, अब हम 5 वनडे मैचेस खेलेंगे। नेक्स्ट, अरुण धूमल ने आईपीएल के पोस्टपोन होने को लेकर ये बोला था कि देखो वो जो एलपीजी वाला जो पूरा क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर हम लोगों ने क्लोजली नजर रख रखी है और अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन आगे चलकर कंडीशन ऐसी बनी तो ये डिसीजन ले जा सकता है। आईपीएल के पोस्टपोन होने की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली एलपीजी मतलब लोग होटल्स में रुक रहे हैं, खाना वाना बनाना, मतलब टीमों के लिए खाना, लोग जो फैंस देखने आएंगे उनका खाना, ये कंडीशन देखने में ये लग रही है खाने के चक्कर में थोड़ी आईपीएल डीले हो गया, लेकिन ये जुड़ रही है वर्ल्ड वॉर से, तो इस वजह से आईपीएल पोस्टपोन हो सकता है। नेक्स्ट, द हिंदू ने एक इनसाइडर रिपोर्ट करी है कल, जिससे भाई पूरे यूट्यूब पे बवाल मच चुका है कि आईपीएल इस साल 10 मैचेस बढ़ाने वाला है, 84 मैचेस होने वाले हैं आईपीएल के। अब ये कोई नई न्यूज नहीं है, ठीक है, 2023 में ये वाली बात बोल दी गई थी कि 2025 से 84 मैचेस होंगे, लेकिन वर्कलोड की वजह से वो बढ़ाए नहीं गए। अब इस साल वर्कलोड है नहीं तो शायद बढ़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि वर्कलोड के अलावा 2025 में एक और रीजन था कि अगर 10 मैचेस बढ़ाने हैं ना, 74 से 84 करने हैं ना, तो वो उनको करने पड़ेंगे डबल हेडर्स बढ़ा के। अभी 11 डबल हेडर्स होते हैं, बाद में 22 डबल हेडर्स करने पड़ जाएंगे। तो यार इतनी गर्मी होती है दिन में, अपन लोग तो ठीक है अंग्रेज बेहोश हो जाएंगे भाई। इस वजह से पिछले साल भी 10 मैचेस नहीं बढ़े थे और मुझे भी लग रहा है कि 10 मैचेस बढ़ने वाले हैं। ओके, अब आ जाते हैं द लास्ट न्यूज ऑफ द डे, बीसीसीआई अवार्ड्स। बेसिकली 15 मार्च को 12 मार्च को आईपीएल शेड्यूल आ जाएगा, 15 मार्च को नमन अवार्ड
अवार्ड्स कर दिल्ली में बीसीसीआई एक अवार्ड्स होल्ड करने वाली है, जहां पर वो 2025 और 2026 दोनों सालों में जितनी भी टीम्स जीती है उन सबको अवार्ड्स देगी। बेसिकली सबसे पहले सबसे बड़ा नाम रोहित और विराट होंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025, फिर अभी 2026 का जो जीते हैं वर्ल्ड कप वो, और फिर 2025 में जो वर्ल्ड कप वुमेन्स जीती है वो, और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो अपने बच्चे जीते, इन सबको एक साथ एक अवार्ड दिया जाएगा। और ये अवार्ड्स होंगे दिल्ली एयरपोर्ट के जस्ट पास में, ताकि जैसे अवार्ड्स खत्म हुए सबके सब आईपीएल गेम्स में चले जाए, वहीं से घर जाना ही नहीं है। 15 तारीख को अवार्ड खत्म हुए, वहीं से एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट से बैठो अपने अपने आईपीएल प्री सीजन गेम्स में। तो ये अवार्ड्स देखने में मजा आएगा भाई। ये थी आज दिन भर की न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे कल टाटा बाय बाय।